ऐसा क्या हुआ कि सिटी बस 1 साल के अंदर में ही चरमरा के रहे? क्या यहाँ के नोडल अधिकारी डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट गाड़ियों की नहीं रखी? जब तक गाड़ी का पहिया चला, तब तक गाड़ी चली, बाद में गाड़ी खड़ी कर दी। किसी भी प्रकार का कोई भी अनुबंध का पालन इस नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा नहीं किया गया और न ही यहाँ की नगर निगम की सरकार, यहाँ के महापौर के द्वारा उसकी कभी कोई जांच कर। 2015 से 2020 कोविड-19 तक ये बराबर चलती रही। उसके पश्चात कुछ इसमें बाधा आई थी और बसें 2022 में वैल्यूएशन कराया गया था। उस समय भी काफ़ी ख़राब होने रिपोर्टिंग किया गया था, लेकिन संबंधित निविदाकार द्वारा ठीक से संचालन नहीं किया गया, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। और चूँकि बसें हमने पूरा वैल्यूएशन कराया है, वर्तमान में प्रचालन योग्य नहीं है, इस कारण से पूरा वैल्यूएशन कराते हुए इसको MSTC के माध्यम से ऑनलाइन ऑप्शन की कार्रवाई की है। आज मात्र 6 साल के अंदर में, जिसमें 1 साल गाड़ियां चली है, आपने गाड़ियों को कंडम घोषित कर दिया। कंडम घोषित करने का अधिकार आपको किसने दिया? कंडम घोषित करने का अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य के RTO को है। गाड़ी स्क्रैप कराने के उसमें है, तो स्क्रैप कराने से पूर्व जो सारी गाड़ियों का पेपर जो है, फिटनेस, बीमा और जो कागज रहता है, उसको पंजीयन निरस्त के लिए आवेदन करना, विधिवत आवेदन करने के बाद में उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद में इंस्पेक्टर के द्वारा करते हैं। फिर उसका पंजीयन निरस्त के बाद में स्क्रैप में गाड़ी जा सकती है। इसकी नीलामी करवा करके किसको फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके पीछे भी लगे हुए हैं? एक तो शहर की जनता का मेहनत का पैसे लगे हैं इस शहर के अंदर के, उनके पैसों की बंदरबाट करने के बाद आज कबाड़ के नाम पे, कंडम के नाम पे किस संस्था को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं, यहाँ की शहर सरकार बताए और यहाँ का आयुक्त बताए, जो शहर सरकार के कमिश्नर है, राज्य सरकार के द्वारा भेजे गए कमिश्नर है, जो उनको यहाँ की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम अधिनियम 1956 का पूरा अधिकार उनके पास है। जी, इसमें संबंधित रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स को सौंपा गया था निविदाकर के कार्य, और बसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा लापरवाही किया गया है। इस कारण से हमने उनकी जो सुरक्षा निधि थी उसको राजसात भी किया है और साथ में पुलिस स्टेशन सुपेला में हमने FIR के लिए दिया हुआ है और पुलिस से जो भी दस्तावेज की मांग की गई है उपलब्ध कराया गया है। आगे भी अगर कोई दस्तावेज अपेक्षित होगा तो जो भी कार्यालय में उपलब्ध होगा बिल्कुल उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा और पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, यथाशीघ्र उसमें। आप क्या महापौर की नौकरी कर रहे हैं कि शहर की जनता की नौकरी कर रहे हैं? महापौर जी, आयुक्त जी, ये बता दीजिए। मैं बड़े ही दर्द भरे मन से बताना चाहता हूँ कि इस भिलाई के अंदर में जिस प्रकार से कुछ अपने खास लोगों को जमीन नीलाम करके दी गई, इस शहर ने 4 साल के अंदर में जमीन का घोटाला देखा, जमीन की नीलामी देखी। इस शहर ने अब एक नया नीलामी देख रही है, बसों की नीलामी। कंडम जो 7 साल भी उसकी अवधि नहीं हुई, अभी रेंगना तक नहीं सीखी बस की योजना, उससे पहले इसको कंडम कर दिया गया। मैं महापौर जी से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के मार्फत से, आखिर ऐसी कितनी चीज आप नीलाम करेंगे इस 4 साल के अंदर में? नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भिलाई नगर निगम के करोड़ रुपए की सिटी बस योजना अब पूरी तरह सवालों के घेरे में है। जनता की टैक्स से खरीदी गई 69 सिटी बसें महज 8 साल में कबाड़ में तब्दील कर दी गई हैं। हैरानी की बात यह है कि नगर निगम इन बसों को बिना RTO से स्क्रैप सर्टिफिकेट और बिना NOC के ही नीलाम करने की तैयारी में जुटा हुआ है। साल 2018 में करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई ये 69 सिटी बसें रखरखाव और सुरक्षा के अभाव में आज पूरी तरह कबाड़ बन चुकी है। सुपेला स्थित चंदूलाल चंद्राकर बस स्टैंड में खड़ी इन बसों से कल पुर्जों की चोरी भी हुई। नगर निगम ने करीब 2 महीने पहले सुपेला थाने में चोरी की शिकायत तो की, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हो पाई है। वजह नगर निगम खुद ही पुलिस को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध करा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि जिन बसों को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा जाना चाहिए था, उन्हीं बसों को अब कबाड़ बताकर नीलामी करने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे मामले ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। करोड़ों की बसें न जनता के काम आई और न ही उनकी सही देखरेख की गई। अब वही बसें कौड़ियों के भाव बेचे जाने की स्थिति में है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी भी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुँचाने के लिए
पूरी प्रक्रिया को जल्दबाजी में अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में दुर्ग परिवहन विभाग ने भी साफ किया है कि उनके पास बसों को स्क्रैप करने के लिए कोई आवेदन नहीं आया है। अब सवाल यह है कि जब ना आरटीओ की अनुमति है, ना एफआईआर दर्ज है और ना ही जांच पूरी हुई, तो आखिर किसके दबाव में करोड़ों की सिटी बसों को कबाड़ बनाकर नीलाम किया जा रहा है। भिलाई नगर निगम की यह लापरवाही अब बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रही है। देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है या फिर जनता की टैक्स से खरीदी गई बसें यूं ही कबाड़ बनकर बिक जाती हैं। सर, एक गाड़ी को स्क्रैप करना हो, अगर बसों को स्क्रैप करना हो तो उसकी प्रक्रिया क्या रहती है और खरीदे गए जो बसों की जीवित अवस्था कितनी रहती है सर? बसों की जीवित अवस्था वैसे सरकार के द्वारा 15 साल निर्धारित किया गया है, पर यदि बस अच्छी कंडीशन में है, चलने योग्य है, तो फिटनेस करा के वो रोड में परमिट और वैधानिक तरीके से संचालन कर सकते हैं। और यदि उसका गाड़ी स्क्रैप कराने के उसमें है, तो स्क्रैप कराने से पूर्व जो सारी गाड़ियों का पेपर जो है, फिटनेस, बीमा और जो कागज रहता है, उसको पंजीयन निरस्त के लिए आवेदन करना, विधिवत आवेदन करने के बाद में उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद में इंस्पेक्टर के द्वारा करते हैं, फिर उसका पंजीयन निरस्त के बाद में स्क्रैप में गाड़ी जा सकती है। सर, भिलाई नगर निगम में आज 69 बसों की नीलामी की गई। क्या इसके पूर्व में आज से पहले का कोई किसी प्रकार का कंडम बसों को लेकर पंजीयन निरस्त करने हेतु कोई भी शिकायत आपके पास आई है या आवेदन आया है? इसके बारे में मुझे जानकारी अभी तक नहीं आई है। मेरे टेबल में अभी तक तो इसके पेपर और कागज संज्ञान में नहीं आया है।